जय हिंद दोस्तों। बीमेक में स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको औसत के 15 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दो गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या होगी। तो देखो, प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दो गुना है। तो प्रथम तीन संख्या मान लो a प्लस बी प्लस सी, और चौथी संख्या जो है वो हमारी डी मान लेते हैं। तो तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या डी के दो गुने के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है योग अपॉन संख्या बराबर होता है औसत। तो अगली बार वो कह रहे हैं यदि चारों संख्याओं का औसत 28 हो, तो चारों संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं a प्लस बी। तो चार संख्याओं का औसत कह रहे हैं 28 है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 28। यह आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो गया 28 चौका 112। तो ये आपका चारों संख्याओं का योग आ गया। यहाँ वो कह रहे हैं, पहले ही कह चुके हैं कि तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दो गुना है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया आपका 2 तिया 6d। तो इन तीन संख्याओं का जो मान है वो 6d है। तो हम इन तीन संख्याओं के स्थान पर ये रख देंगे उठा के। मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट समीकरण का जो मान है उठा के सेकंड में रख देंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6d और प्लस d बराबर हो गया 112, या 6d और 1d हो गया आपका 7d। d जो है आपकी चौथी संख्या है, तो 7 से ये कट जाएगा 16 सत्ते 112। तो 7 से ये 112 16 बार कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 16। तो आपका आंसर 16 हो गया। तो चौथी संख्या का जो मान पूछ रहे हैं, तो चौथी संख्या होगी तो वो 16 होगी। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं एक स्कूल में विद्यार्थी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को औसत उपस्थिति 765 है तथा शुक्रवार और शनिवार को 540 है। यदि रविवार की छुट्टी रहती है तो सप्ताह का औसत उपस्थिति होगी। तो देखो, कह रहे हैं सप्ताह की छुट्टी रहती है, तो सप्ताह कार्य दिवस में नहीं आएगा। तो सप्ताह कार्य दिवस में नहीं आएगा, सप्ताह में रविवार बार छुट्टी रहती है, तो ये कार्य दिवस में नहीं आएगा। तो आपके दिन बच गए सप्ताह के 6। तो 6 दिन बचे आपके कार्य दिवस के। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं सोमवार यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे और प्लस थर्सडे, इन 4 दिनों का औसत उपस्थिति है 765 गुणा 4, क्योंकि 4 नीचे आएगा तो इसकी सीधा गुणा कर दिया। और शुक्र और शनिवार की 540 है, तो यानी फ्राइडे प्लस सैटरडे की होगी आपकी 540 गुणा 2। यहाँ पे हमने सीधी संख्या गुणा कर दी है, ये औसत गुणा संख्या, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं। पहले फॉर्मूला होता है आपका योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो इसका मान आपका हो गया 3060 गुणा करने पर, और इसका हो जाएगा आपका 1080। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 0 8 से 14 का 4 1 4 यानी 4140। ये आपका 6 दिन का योग आ गया।
तो आपके कार्य दिवस के जो दिन है वो 6 हैं, 4 ये वाले हैं दिन और 2 नीचे वाले। तो 6 दिन में आपने इतना की उपस्थिति रही, तो इनका औसत निकाल लेते हैं हम। सप्ताह का औसत पूछ रहा है वो, तो 4160 में 6 का भाग लगा देंगे हम, क्योंकि औसत निकालना है तो संख्या से भाग लगाना पड़ेगा, बटे 6। तो औसत आ जाएगा टोटल सप्ताह का, औसत उपस्थिति निकाल लेंगे। तो ये आपका 6 है यहाँ बटे में, तो इसे काट लेंगे हम। 6 छंग 36, 5 बच गए, 6 नेम 54 और 0 आपका यह। तो आपके उपस्थिति दिन आ गए 690। तो 690 आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं ए बी सी का औसत भार। तो आपने फॉर्मूला पहले ही बता रखा है आपको, औसत बराबर होता है हमारा योग बटे संख्या, या हम इसे लिख भी सकते हैं योग बराबर औसत में संख्या गुणा कर दो, तो आपका हो गया औसत गुणा संख्या। तो सेम कह रहे हैं ए बी सी का औसत 40, औसत भार 45 किलोग्राम है। तो योग कितना आ जाएगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हो गए, तो इनका औसत हो जाएगा, योग हो जाएगा इनका 45 गुणा 3। इसके बाद कह रहे हैं ए बी का औसत भार है 40। तो ए और बी दो लोग हैं, ए बी, तो ए बी का है 40, तो 40 गुणा 2। इसी प्रकार फिर अगले तथा बी तथा सी का औसत भार 43 है। तो बी प्लस सी, ये दो लोग अलग हैं, तो इनका औसत भार हो गया 43 गुणा 2। अगर हम बी और ए और बी का लेते हैं तो 40 आ रहा है औसत भार, और बी और सी का लेते हैं तो 43 आ रहा है, तो इनका योग निकाल लेंगे। तो तीनों का योग हो गया हमारा 45 दिया 135। ए बी का योग हो गया हमारा 40 दूनी 80, और बी और सी का योग हो गया हमारा 43 दूनी 86। अब हमने करना क्या है, पहले नीचे दोनों का जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस 2b प्लस सी बराबर हो गया आपका 80 और 86 हो गया 166। ए प्लस 2b प्लस सी का योग हो गया 166 किलोग्राम, और आपका ए बी प्लस सी का पहले ही हमने निकाल लिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का है 135 किलोग्राम। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो घटने पे ए से ए प्लस 2b प्लस सी, क्योंकि यहाँ 2b है तो 2b में से b चला जाएगा तो केवल b बचेगा, और a से a कट जाएगा, c से c कट गया, और 2b में से b चला गया तो आपका b बचा, और 166 में से 135 चले गए तो 31 बचा। तो b का भार आपका 31 किलोग्राम आ गया। तो आपका 31 किलोग्राम बी का भार है। पी का ही भार पूछ रहे हैं, तो बी का भार कितना है, तो 31 किलोग्राम है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 36 है। तो उसी तरह करेंगे, 3 संख्या मान लो ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या हैं, इनका औसत हो गया आपका 36 गुणा 3, यानी योग आ गया आपका 108। कह रहे हैं 2 संख्या और हैं, अगर 2 संख्या हैं 8 और 9, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हम 8 और 9 को प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। तो आपको 17 प्लस करने पे ये हो गया आपका 125। तो अब संख्या हो गई, 3 पहले ही थी हमारी संख्या, 2 हमने इसमें जोड़ दी, 2 संख्या हमने ऐड और कर दी इसमें, तो आपकी संख्या अब टोटल हो गई 5। तो 5 संख्याओं का कितना होगा, तो 125 में हम 5 संख्याओं का भाग लगा देंगे, औसत आ जाएगा
125/5, तो आपका 125 में 5 का भाग लगा दिया तो आपका औसत 25 आ गया 5 संख्याओं का। देखो 3 संख्याओं का औसत हमारा था 36, तो योग निकाल लिया हमने 108। 2 संख्याओं का योग था 17, हमने दोनों को प्लस कर दिया तो 5 संख्याओं का योग आ गया आपका 125। अब हमने औसत निकालना है 5 संख्याओं का, तो 5 संख्याओं के योग में संख्या से भाग लगा देंगे तो आपका औसत आ जाएगा, तो आपका औसत 25 आ गया। 25 आपका आंसर है। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।